आज से झारखंड के 19 जिलों में जेएसबीसीएल शराब बेचेगी। जेएसबीसीएल ने तैयारी पूरी कर ली है। खुदरा शराब बेचने के लिए राज्य को 10 जोन में बांटा गया है। पलामू, गढ़वा, लातेहार, गिरिडीह और देवघर में प्लेसमेंट एजेंसी शराब बेचेगी। 19 जिलों के लिए अब तक प्लेसमेंट एजेंसी नहीं मिली है। दैनिक मानदेय पर पुराने सेल्समैन शराब बेचेंगे। इन जिलों के में उत्पाद अधिकारियों की देखरेख में ही दुकानों का संचालन होगा। नए प्लेसमेंट एजेंसियों के चयन तक ये व्यवस्था जारी रहेगी। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए छत्तीसगढ़ की जो नीति थी वो यहाँ पर लाई गई और उसके बाद हम सब ने देखा कि इस नई नीति का कितना प्रभाव पड़ पाया, या फिर राजस्व की ही बात करें तो कितना मुनाफा हो पाया, या फिर क्या कुछ और रहा, ये इसका दूसरा पहलू है। लेकिन अब जो ये नई बातें सामने आई हैं कि अब जेएसबीसीएल ऐसी जगहों पर प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए शराब बेचेंगी, क्या कुछ अब ये मामला नया सामने आया? क्योंकि देखिए बहुत सारी जगहों पर तो प्लेसमेंट एजेंसियां ही नहीं मिल पा रही हैं। यही वजह है। देखिए, दरअसल इतने प्रयोग हुए हैं उत्पाद विभाग झारखंड के शराब बेचने को लेकर के। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, कभी शिक्षकों से शराब बिकवाई जा रही है, कभी होमगार्ड से शराब बिकवाई जा रही है, कभी इसको पूरा व्यवस्था उठा करके छत्तीसगढ़ के हवाले कर दिया जा रहा है। इतने शराब के कारोबार से जुड़े हुए व्यवसायी थे जो हमारे अपने हैं, यहाँ के राजस्व को उन्होंने मजबूत किया है, उन सबको बाहर कर दिया अपने कारोबार से। देखिए, कोई भी काम सरकार अगर करे तो इस बात को जरूर देखे कि उस पर उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है। लोग बेरोजगार हो गए, लोग दूसरे राज्यों में चले गए शराब बेचने वाले। तो अब ये फिर पुरानी जो रविश थी, पुराना रास्ता, उस पर लौट करके आ रहे हैं और उसकी प्रक्रिया के मुताबिक जेएसबीसीएल जो है बेवरेज कॉरपोरेशन, अब वो थोक के साथ साथ खुदरा शराब भी बेचेगी। और देखिए, यहाँ पर हैंडओवर टेक ओवर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये खाता बही लेकर के जो बैठे हुए हैं आप देख रहे हैं, जो हिसाब किताब मिला रहे हैं। इन लोगों को भी कितनी परेशानी होती होगी, कभी कोई व्यवस्था, कभी कोई व्यवस्था, नए सिरे से शराब की दुकानों का आवंटन, फिर उसका नहीं चलना। इसके अलावा जो पब्लिक है, पब्लिक की शिकायत ये है कि एमआरपी पे शराब कभी नहीं मिली। यहाँ पर शराब में पानी मिला हुआ शराब बेच दिया गया हजारीबाग के खास करके क्षेत्रों में। तो ये छत्तीसगढ़ का जो प्रयोग था वो पूरी तरह से फेल रहा है, नाकाम रहा है। और उसका नतीजा ये है कि आज से 1 मई से अब झारखंड में शराब का जो पूरा कारोबार है वो कारोबार अब जो है फिर से एक बार जेएसबीसीएल कर रही है और उसके कर्मचारी टेक ओवर हैंडओवर के लिए आ गए हैं। जैसे कि अंदर दिखाई दे रहा है, देखिए खाता बही लेकर के बैठे हुए हैं, क्या क्या कर रहे हैं ये हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, ये क्या हो रहा है? अभी आज से जेएसबीसीएल के माध्यम से चलाई जाएगी दुकान। कितने लोग आपके पास आए मैन पावर? हम लोग 4 हैं। तो क्या स्टॉक वगैरह मिला लिया? स्टॉक हाँ, रात का ही मिलान हो गया है। हाँ, फिर आके वो लोग अपना एक्साइज आके पूरा मिलान कर लेंगे। जी। तो क्या लगता है कि ये व्यवस्था अब अच्छी चलेगी आगे? लोगों को बहुत शिकायत होती है। सर, ये तो आप लोग बता सकते हैं, आप लोग तो ज़्यादा जानकार हैं, इसमें हम लोग क्या बताएं। हम लोग के पास अभी तमाम स्टॉक की शराब है, जो कहा जाता था कि जो पसंद है वही नहीं मिलता था। अभी तो पुरानी व्यवस्था, कल से कंफर्म हो पाएगा कि क्या क्या है। अभी तो मिला जुला के सब कुछ है। बियर है? बियर है। और जो महंगी ब्रांडों की शराब जो पॉपुलर होती है? पॉपुलर प्राय मेरे यहाँ सब कुछ है, थोड़ा बहुत। नई व्यवस्था, लोग ग्राहक आए सुबह से?
ग्राहक तो 10 बजे को शाम का रहता है, सुबह उतना नहीं रहता है। तो आप देख सकते हैं, हालांकि शराब को टीवी के स्क्रीन पर दिखाना ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी चूंकि हम एक खबर बना रहे हैं, तो अब ये देखिए हैंडओवर टेक ओवर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हैंडओवर लिया जा चुका है। और ये जो प्रयोग है, ये सरकार को लगातार राजस्व का जो टारगेट था वो फेल हुआ है। 2300 करोड़ का टारगेट दिया गया था इस नई व्यवस्था को, जो पूरा नहीं हुआ। 1800 करोड़ पर बात आकर के रुक गई और अब एक नई व्यवस्था फिर से आई है। अब देखना होगा कि इस व्यवस्था के तहत सरकार को क्या शाहनवाज, एक सवाल मेरे जहन सरकार... में है कि जब इस नीति को जब सरकार ने लागू किया था तो मकसद साफ तौर पर, सीधे तौर पर यही था कि राजस्व बढ़ाया जाए, और ये कहा गया था, ठोक पीट कर कहा गया था कि ये जो नई व्यवस्था है उससे सरकार को राजस्व का काफी मुनाफा होने वाला है। लेकिन अब जो आंकड़े सामने हैं ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि राजस्व के लिए जो टारगेट फिक्स था वहां तक तो पहुंच नहीं पाई सरकार की ये नीति। दूसरी चीज, अब JSPCL को जैसे लाया गया है, अब कॉरपोरेशन को एक जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आप जाएं और फिर प्लेसमेंट एजेंसियां क्योंकि मिल नहीं रही हैं तो आप शराब बेचेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारे क्लॉज भी लाए गए हैं, जैसे कि अब अगर MRP रेट से ज्यादा में शराब बेचेंगे तो FIR होगी। बहुत सारे नियम कानून लाए गए हैं, यानी कि एक उम्मीद सरकार को अब बची है कि शायद इस प्रक्रिया के तहत वो जो मानक तय किया गया है, वो जो लक्ष्य तय किया गया है, वहां तक पहुंचा जाए। अब बेशक देखिए, लेकिन एक बात यह है कि बार बार अगर आप प्रयोग करेंगे, और शराब ही क्या है कि मात्र ऐसा एक व्यवसाय बचा है जिस पर इतने सारे प्रयोग किए जाएं। पेट्रोल है, डीजल है, पत्थर है, कोयला है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे राजस्व आता है। आपको एक बार हमने बताया था खबरों के माध्यम से कि झारखंड में करीब करीब 10,000 नागालैंड में रजिस्टर्ड ट्रक चलते हैं, जो चलते तो यहाँ है, यहाँ की सड़क को खराब करते हैं, यहाँ प्रदूषण फैलाते हैं और राजस्व देते हैं नागालैंड सरकार को। तो क्या सरकार को पता नहीं है कि ये चीजें चल रही हैं, इससे राजस्व बढ़ोतरी हो सकती है? हाँ, राजस्व भी बढ़ा है। अभी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के एक सेमिनार में मैं गया था, तो राजस्व का टारगेट बहुत अच्छा रहा है। वित्त मंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि बहुत अच्छा है, खजाना भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। लेकिन ये बार बार प्रयोग शराब पर होने से, शराब जैसी चीज जो एक खास एक वर्ग है जो इसको पसंद करता है, उसको पीता है, उसको भरोसा करके पीता है, अगर आप उसका भरोसा तोड़ देंगे। दूसरी बात है कि हाई MRP पर आप बेचेंगे शराब, तो जाहिर है काला बाजारी जो है शराब बंगाल से, दिल्ली से लाकर बेचने वाले सक्रिय होंगे और उसमें इलिसिट लीकर का और जान जाने का खतरा पैदा हो जाता है। तो ये सब रिस्क इसके साथ जुड़ जाता है। आप देखें कि अवैध शराब की खेप पकड़ी जाती है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, तो बिहार की शराबबंदी का बहुत सारा लोड झारखंड पर है। अभी लोग बाकायदा शराब पीने के लिए देवघर, गोड्डा पहुंचते हैं और यहाँ पर चाहते हैं, शादियां करते हैं लोग यहाँ पर। बहुत बड़े बड़े रिसोर्ट हैं यहाँ पर, जो जहाँ पर बिहार से लोग आकर के इवेंट वेडिंग करते हैं, ताकि यहाँ पर अपने मेहमानों को, मेज़बानों को शराब जैसी चीज़ उपलब्ध कराई जा सके। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अस्थायित्व चाहिए किसी भी रिजल्ट के लिए, किसी भी चीज़ का रिजल्ट पाने के लिए कम से कम कुछ पेशेंटली उसको वेट करना चाहिए उस व्यवस्था को। मतलब कि एक व्यवस्था में जब आप कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके क्या प्रभाव, क्या दुष्प्रभाव होते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा संयम बरतना होगा, थोड़ा धैर्य की जरूरत है, एक टाइम बॉन्ड आपको रखना चाहिए ताकि ये समझा जा सके कि अगर हम जब तक चीजें उसमें ढले तब तक इंतजार जरूर करना चाहिए, बजाय इसके कि हड़बड़ाहट में चीजों को फौरी तौर पर बदलते रहने के। तो एक स्थायित्व की जरूरत, आपने बहुत सही कहा शाहनवाज की, कंसिस्टेंसी चाहिए आपके फैसलों में, वो कंसिस्टेंसी चाहिए कि अगर आपने कुछ पॉलिसी अगर इंप्लीमेंट की है तो उसे थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए, थोड़े सालों के लिए ये देखा जाए कि क्या धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ता है, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो इंतजार की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है थोड़ी। चलिए, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये जो नई चीजें
अब लाई जा रही हैं, इससे जरूर राजस्व को बढ़ोतरी हो और इस कारोबार को थोड़ा सा बूस्टअप ये हो सके ये कारोबार। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो आज से 19 जिलों में JSBCL शराब बेचेगी और ये एक नई पहल सरकार की तरफ से की जा रही है। बताएं आपको कि प्लेसमेंट एजेंसियां नहीं मिल रही हैं इन जिलों में, इसलिए ये फैसला लिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।